नमस्कार, जीके संसार में आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर्स के अंदर आज हम सब जो ट्रेंडिंग टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है G20 शिखर सम्मेलन 2023 और इसमें हम सारे फैक्ट्स को जानेंगे जो कि हमारे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आप इसे जरूर देखिएगा, साथ ही साथ इसमें आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। अगर हम बात करें हाईलाइट्स की, आखिर इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं, तो G20 क्या है, G20 के कितने सदस्य हैं, G20 का लोगो और थीम क्या है, साथ ही साथ इसमें हम जानेंगे कि G20 की कार्यशैली क्या है, शेरपा ट्रैप क्या होता है, विथ ट्रैक क्या होता है, साथ ही साथ G20 शिखर सम्मेलन कहाँ कहाँ आयोजित किया गया है, इन सब चीजों को देखेंगे। भारत की अध्यक्षता में क्या क्या इसमें खास होने वाला है, इन सब चीजों को बात करेंगे हम। मेजबान शहर, महत्वपूर्ण तथ्य और साथ ही साथ लास्ट में हम सब इसमें जानेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जो कि आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। इसमें हम सब ये भी जानेंगे कि G20 2023 की बैठकें कहाँ कहाँ आयोजित की गई और G20 का मेन मोटिव क्या है, उद्देश्य क्या है, इन सब चीजों को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप एंड तक देखिएगा और जब फाइनली आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें G20 समिट्स की यानी G20 शिखर सम्मेलन की, तो G20 का जो गठन है 26 सितंबर 1999 में हुआ था और इसको ग्रुप ऑफ 20 भी कहा जाता है। ठीक है, G20 यानी कि ग्रुप ऑफ 20 भी इसे कहा जाता है और ये जो है 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन के क्या है, एक अनौपचारिक समूह है। और G20 शिखर सम्मेलन में वैश्विक अर्थव्यवस्था को बढ़ाने पर चर्चा होती है। क्या होती है? वैश्विक अर्थव्यवस्था को बढ़ाने पर चर्चा होती है। फिर से एक बार मैं आपको बता दूं, G20 का गठन जो हुआ था 26 सितंबर 1999 को हुआ था और इसके मेंबर्स जो है, सदस्य जो हैं, वह यूरोपियन यूनियन और 19 देश, जो कि इसमें भारत भी है। ठीक है, शुरुआत में यानी कि आरंभ में ये जो संगठन था वह वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के जो गवर्नर होते थे उनका संगठन हुआ करता था। लेकिन इसका पहला सम्मेलन अगर हम देखें तो 1999 में जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हुआ था और 2018 में जो भयानक मंदी आई थी उसके बाद इसे शीर्ष नेताओं के संगठन में तब्दील कर दिया गया। यानी कि 2008 से पहले यह वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर का संगठन था, लेकिन 2008 के मंदी के बाद इसे शीर्ष नेताओं के संगठन में तब्दील कर दिया गया और इसके बाद से हर साल ये जो है एक बार G20 राष्ट्रों के नेताओं की बैठक आयोजित होती चली आ रही है। तो ये थे आपके G20 क्या है ए। हम लोगों ने देखा गठन क्यों हुआ, ये भी जाना। अब बात करते हैं, अगर हम यहाँ पे देखें तो आप देख रहे हैं G20 ये सभी मेंबर्स हैं। ठीक है, 20 जो कंट्रीज हैं, ग्रुप ऑफ 20 जो हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सभी के फ्लैग्स लगे हुए हैं। अगर हम यहाँ पे और चीजों को देखें विस्तार से तो आगे हम बात करेंगे इसमें कि जो G20 है इसमें कौन कौन से सदस्य देश हैं। तो देखिए, इसमें आता है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन और यूरोपियन यूनियन। हम लोगों ने अभी क्या देखा कि 19 कंट्री प्लस एक यूरोपियन यूनियन है और इसे हम क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ 20 कहते हैं। उसके बाद इसमें आता है फ्रांस, जर्मनी, भारत, दक्षिण कोरिया, तुर्की। देखिए, तुर्की को ही तुर्की नया नाम किया गया, जो पहले भी तुर्की था उससे बदलकर तुर्की किया गया था और फिर से इसे तुर्की कर दिया गया। यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके, यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, और उसके बाद इस लिस्ट में आता है इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब और साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका। ये सभी जो है G20 के सदस्य देश है। यहाँ पे आप देख भी पा रहे हैं, आपको सारे देश के फ्लैग दिख रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, अर्जेंटीना, कनाडा, ब्राजील, जापान, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इंडिया, रसिया, टर्की, फ्रांस, मैक्सिको, इटली, चाइना, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया और एक यूरोपियन यूनियन। यानी कि 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन इसके मेंबर्स हैं। यहाँ पे सभी लिस्ट आपको फिर से आ गए हैं, आप इसे चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम यहाँ पे जानेंगे कि आखिर G20 जो है इसकी कार्यशैली क्या है। तो देखिए, G20 जो है ये दो समानांतर ट्रैक इसमें होते हैं। ठीक है, G20 में दो समानांतर ट्रैक होते हैं। अगर हम समानांतर ट्रैक की बात करें तो एक होता है आपका वित्त ट्रैक। वित्त ट्रैक क्या होता है? तो यह जो ट्रैक है इसका नेतृत्व सदस्य देशों के वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, वित्त ट्रैक को कौन नेतृत्व करता है? तो सदस्य देश के वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर करते।
और दूसरा ट्रैक है शेरपा ट्रैक। शेरपा ट्रैक उसे कहते हैं जो कि शेरपाओं के द्वारा इसको नेतृत्व किया जाता है, और शेरपा कौन होते हैं? नेताओं की निजी प्रतिनिधि होते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो भारत ने शेरपा जो नियुक्त किया है वह अमिताभ कांत को किया है, और अमिताभ कांत कौन थे? नीति आयोग के पूर्व सीईओ थे। देखिए, अगर हम यहाँ पे और चीज देखें तो इसके बारे में अगर हम जाने तो वित्त ट्रैक जो है वो मुख्य रूप से वित्त मंत्रालय के नेतृत्व में होता है, और यह कार्य समूह हर अध्यक्षता के पूरे कार्यकाल में नियमित बैठकें करता है। शेरपा जो है पूरे साल के दौरान जो वार्ताएं होती हैं उसका पर्यवेक्षण करता है, और शिखर सम्मेलन से जो एजेंडे होंगे उन पर चर्चा करता है। शिखर सम्मेलन के जो एजेंडे होंगे उस पर चर्चा करता है, डिस्कशन करता है। शेरपा ट्रैक जो होता है वो 13 वर्किंग ग्रुप्स, 2 इनिशिएटिव रिसर्च इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग और G20 एम्पावर और विन एंगेजमेंट ग्रुप जो है उसके इनपुट की देखरेख करता है, जिनमें सभी साल भर मिलते हैं और समानांतर में अपने इशू नोट्स और आउटकम दस्तावेज डेवलप करते हैं, विकसित करते हैं। G20 सदस्य जो हैं वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 85%, वैश्विक व्यापार के 75% से अधिक और विश्व जनसंख्या के लगभग 2/3 का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो देखिए G20 का उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य अगर देखें जो प्रमुख है तो वैश्विक आर्थिक स्थिरता, सतत विकास हासिल करने के लिए इसके सदस्यों के बीच नीति समन्वय स्थापित करना, साथ ही साथ ऐसे वित्तीय नियमों को बढ़ावा देना जो कि जोखिम को कम करते हैं, यानी कि रिस्क को कम करते हैं और भविष्य के वित्तीय संकटों को रोकते हैं। साथ ही साथ इसका अगर उद्देश्य और देखें तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना का आधुनिकीकरण इसका मुख्य उद्देश्य है। अब हम जानते हैं G20 समिट जो है यह भारत की अध्यक्षता में जो होगी इसके क्या खास मायने हैं। तो भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा, और दिसंबर 2022 को भारत ने इंडोनेशिया से G20 की अध्यक्षता ग्रहण की है। हमारा देश जो भारत है 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करने वाला है। और अध्यक्षता किससे मिली है? तो दिसंबर 2022 को भारत ने इंडोनेशिया से G20 की अध्यक्षता ग्रहण की है। देखिए, अगर हम यहाँ पे लोगों की बात करें तो देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं यही है आपका G20 2023 का लोगो, जो कि कहाँ पे आयोजित हो रहा है? भारत में। G20 लोगो की अगर हम बात करें तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंग जो कि केसरिया है, सफेद और हरा एवं नीला से प्रेरित है। यह पृथ्वी ग्रह को कमल के साथ जोड़ता है, जो कि आप यहाँ पर इमेज में देख पा रहे हैं। और भारत का राष्ट्रीय फूल जो कमल है, जो यहाँ पे आप इमेज में देख रहे हैं, लोगों में देख रहे हैं, जो कि चुनौतियों के बीच विकास को दर्शाता है। पृथ्वी में जीवन के लिए भारत के ग्रह समर्थक दृष्टिकोण को भी यह दर्शाता है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। पूरा अगर आप देखेंगे तो यह आपको क्या दिखता है? ग्रह समर्थक दृष्टिकोण यही दर्शाता है, जो कि प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य में है। और G20 लोगों के नीचे यहाँ पे जो भारत लिखा है वो किस लिपि में है? देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। ठीक है, भारत किस लिपि में लिखा है? देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। आप यहाँ पे पूरी तरह से लोगो देख पा रहे हैं, यही है G20 2023 जो कि भारत के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, अध्यक्षता जो की जा रही है, इसका लोगो। अब यहाँ पे हम अगर जाने इसके बारे में कि इस बार का जो थीम है वो क्या है, तो इस बार का थीम जो है वसुदेव कुटुंबकम है, यानी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। इसके बारे में अगर हम विस्तार से रूप से जाने तो इस बार का जो थीम है वसुदेव कुटुंबकम, या एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, ये जो थीम है इसका सूत्र वाक्य जो है महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है। किससे लिया गया है? महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से। मानव, पशु, पौधे और सूक्ष्म जीव और पृथ्वी पर और व्यापक जो ब्रह्मांड है उनमें परस्पर समृद्धता को बताता है, जो हमारा क्या है? थीम है। थीम जो है व्यक्तिगत जीवन शैली के साथ साथ राष्ट्रीय विकास दोनों के स्तर पर इसके समृद्ध पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ और जिम्मेदार विकल्पों के साथ पर्यावरण के लिए जीवन शैली को भी उजागर करता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें थीम के साथ साथ तो आपको मैं बता दूं कि भारत ने इस बार जो अतिथि देशों के रूप में जिन्हें आमंत्रित किया है वह देश कौन कौन से हैं, तो है बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात। देखिए, हर देश जो अध्यक्षता करता है G20 का, वह अपने जिससे ज़्यादा क्लोज रहता है, जिस देश से उसके अच्छे रिश्ते होते हैं, उसको
अतिथि देश के रूप में आमंत्रित करता है। और इसी तरह से भारत इस बार अध्यक्षता कर रहा है और इसने जिन जिन देशों को आमंत्रित किया है अतिथि देश के रूप में, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और आपको सबसे बड़ी बात यहाँ पे याद रखनी है कि स्पेन जो है इसको अस्थायी अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है। चाहे किसी के द्वारा अध्यक्षता की जाए, लेकिन स्पेन जो होगा वह अस्थायी अतिथि के रूप में आमंत्रित किया ही जाएगा। ठीक है, बाकी जो है चेंज होते रहते हैं, लेकिन स्पेन को अस्थायी अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है सभी देशों के द्वारा जो कि अध्यक्षता करते हैं। आप यहाँ पे इमेज में देख पा रहे हैं, यही वो अतिथि देश है जो कि भारत के द्वारा आमंत्रित किए गए हैं। बांग्लादेश, मिस्र यानी इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन जो कि अस्थायी अतिथि देश होते हैं सभी के द्वारा इसे बुलाया जाता है, और संयुक्त अरब अमीरात, ये सभी जो है भारत के द्वारा आमंत्रित किए अतिथि देश है। और देखिए हमने आपको बताया स्पेन को अस्थायी अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है। अब हम अगर यहाँ पे आगे देखें तो ट्रोइका, आखिर जो अध्यक्षता चुनी जाती है वह किस प्रोसेस से चुना जाता है। तो देखिए अध्यक्षता के दौरान भारत, इंडोनेशिया और ब्राजील ट्रोइका का गठन करेंगे। ट्रोइका का गठन कौन करेगा? भारत, जहां यह आयोजित होना है, जो हो रहा है, जो अध्यक्षता कर रहा है वो, और जहां पे इसके पहले यानी कि 2022 का जहां पे जिसके द्वारा अध्यक्षता किया गया वह देश, और जहां पे 2024 का होना है वह देश, इन तीनों के मिलकर क्या होगा? ट्रोइका का गठन होगा। और ये पहली बार होगा जब ट्रोइका में 3 विकासशील देश और उभरती अर्थव्यवस्थाएं शामिल होंगी जो उन्हें वैश्विक शक्तियों के मध्य बढ़त प्रदान करेंगी। ठीक है, फिर से मैं आपको बता दूं कि ट्रोइका का गठन कौन करेंगे? जहां पे अभी हो रहा है यानी या जिसके द्वारा अध्यक्षता किया जा रहा है, और जो इसके पहले जहां पे हुआ और जिसके द्वारा अध्यक्षता किया गया वो, और अगली बार जिसके द्वारा जहां पे आयोजित होगी और जो इसका अगली बार अध्यक्षता करेगा, उन तीनों को मिलाकर क्या होता है? ट्रोइका का गठन होगा। ट्रोइका जो है G20 के भीतर शीर्ष समूह को संदर्भित करता है जिसमें वर्तमान, पिछले और आगामी अध्यक्ष पद वाले देश, जो कि हमने आपको बताया अभी, इंडोनेशिया जो कि 2022 का यहाँ पे हुआ था, भारत जो कि 2023 का हो रहा है, और ब्राजील यहाँ पे 2024 का होगा। तो ये सभी शामिल होंगे। क्लियर? चलिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं G7 के बारे में। देखिए G7 कब स्थापित हुआ? 1975 में। अब G7 बताने का मेरा मेन मोटिव यह है कि G7 के फॉर्मेशन के बाद ही, जिसे कि पहले G8 के तौर पर जाना जाता था, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, तो G8 जो था इससे ही G20 का फॉर्मेशन हुआ है। कैसे हुआ है आगे हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। देखिए G20 को दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों के समूह G7 के विस्तार के रूप में देखा जा सकता है। G7 में कौन कौन से देश हैं? फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, ब्रिटेन है, अमेरिका है और कनाडा है। ठीक है, G7 में कौन कौन से देश हैं? फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा। लेकिन 1998 में इस समूह में रसिया यानी रूस को भी जोड़ा गया था। उसके बाद ये G7 जो है G8 में तब्दील हो गया था, यानी कि G7 से G8 बन गया था। लेकिन 2014 में रूस ने क्या किया? यूक्रेन के क्रीमिया इलाके को अपने साथ मिला लिया था, और इसके बाद ही क्या किया गया? रूस को 2014 में इस समूह से अलग कर दिया गया, और फिर से जो G8 बना था G7 वह अपने पुराने अस्तित्व में यानी G7 में आ गया। ठीक है, 1998 में G7 से G8 बना और 2014 में फिर से यह G7 बन गया। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं G7 में जो देश है, यहाँ पे आप फ्लैग्स देख रहे हैं, और यहाँ पे आपको देश भी दिए गए, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएसए। ये सभी जो हैं G7 के मेंबर्स हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं। देखिए अगर यहाँ पे हम देखें तो देखिए G8, आप G8 देख रहे हैं जो कि 1998 में है ना, रसिया को मिलने के बाद G8 बना था। G7 अभी कौन से है? जर्मनी, यूके, फ्रांस, कनाडा, यूएस, इटली और जापान, और इसको अगर मिला देते हैं रसिया को तो हो जाता है G8। लेकिन जब रसिया अलग हुआ था 2014 में, इसको जब अलग किया गया तो फिर से यह G7 में आ गया। और G7 यहाँ पे आप देख रहे हैं, G7 रसिया एक 7 + 1 8 हो गया, और बाकी यहाँ पे ब्राजील, साउथ कोरिया, मैक्सिको, चाइना, इंडोनेशिया, सऊदी अरबिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, इंडिया यहाँ पे देख रहे हैं, ये सभी जो है मिलने के बाद क्या हो गए? G20 बन गए। यानी कि G7
प्लस रसिया और ये 13 और देश मिलाकर क्या हो गए 12 देश G20 का निर्माण करते हैं। तो इसमें सभी ये जो ग्रुप है बहुत शक्तिशाली ग्रुप है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा, ठीक है। अब चलिए आगे बात करते हैं इसके बारे में कि आखिर G20 शिखर सम्मेलन की जो सूची है वह क्या है, कहाँ पे कब आयोजित की गई थी, कब से कब तक किया गया था ये, और आने वाले समय में कहाँ पे आयोजित किया जाना है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें मेजबान देश की, तो यहाँ हम देख रहे हैं मेजबान देश, मेजबान शहर और तारीख, यानी कब से कब तक आयोजित किया गया। तो सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में ये आयोजित किया गया था, मतलब मेजबानी की गई थी संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। और कहाँ पे हुआ था, वाशिंगटन DC में, जो कि अमेरिका का क्या है, कैपिटल है, ठीक है। और कब से कब तक हुआ था, 4 से 15 नवंबर 2008 के दौरान। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम में यानी कि यूके में हुआ, और कहाँ पे हुआ था, लंदन में, ठीक है। और ये हुआ था आपका 2 अप्रैल 2009 को। उसके बाद फिर से मेजबान देश जो बना वो बना अमेरिका, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। और इस बार जो आयोजित हुआ वो हुआ कहाँ पे, पिट्सबर्ग में, और ये हुआ था 24 से 25 सितंबर 2009 के बीच। उसके बाद मेजबानी मिली कनाडा को, और कनाडा ने अपने जो आयोजन है वो टोरंटो में आयोजित किया, और ये 26 से 27 जून 2010 के दौरान हुआ था। उसके बाद मेजबान जो बना देश वो बना दक्षिण कोरिया यानी साउथ कोरिया, और मेजबान शहर जो था वो सियोल था, और तारीख थी 11 से 12 नवंबर 2010। उसके बाद आता है नंबर फ्रांस का। फ्रांस का जो मेजबान नहीं मिली, उसके बाद इसने जो मेजबान शहर को चुना वो चुना कांस को, और यहाँ पे आयोजित हुआ था 3 से 4 नवंबर 2011 को। उसके बाद मैक्सिको, सैन जोस डेल काबो और लास काबोस में आयोजित हुआ, और कहाँ, मैक्सिको में, और कब, 18 से 19 जून 2012 को। उसके बाद मेजबानी जो मिली वो रूस को मिली, और सेंट पीटर्सबर्ग में रूस के द्वारा इसे आयोजन किया गया, मेजबानी की गई, और 5 से 6 सितंबर 2013 के बीच आयोजित किया गया। ऑस्ट्रेलिया ने मेजबानी की 2014 का 15-16 नवंबर 2014 को यहाँ पे हुआ, और मेजबान शहर रहा ब्रिस्बेन। उसके बाद 10वां संस्करण जो हुआ उसकी मेजबानी का जो जिम्मा मिला वो तुर्की को मिला, और ये 2015 में मेजबान किया था 15 और 16 नवंबर को, और कौन सी जगह पे, सेरिक और अंतालिया में। 11वां संस्करण जो है G20 का वह कहाँ पे हुआ, चलिए देखते हैं। तो 11वां संस्करण जो है आपका चीन में हुआ, और चीन का शहर हांगजोंग जो है वहां पे 4 से 5 सितंबर 2016 के बीच इसका मेजबानी किया गया। उसके बाद 12वां संस्करण जो है G20 का वो जर्मनी में हुआ, और जर्मनी ने मेजबानी की, और जर्मनी के हैम्बर्ग में यह जो है शिखर सम्मेलन हुई 7 से 8 जुलाई 2017 के दौरान। उसके बाद 13वां संस्करण की हम बात करें तो अर्जेंटीना ने मेजबानी की, और अर्जेंटीना का जो शहर है ब्यूनस आयर्स वहां पे 30 से 1 दिसंबर, ठीक है, 30 नवंबर से 1 दिसंबर 2018 के बीच इसे किया गया। उसके बाद 14वां संस्करण जो है जापान के द्वारा मेजबानी किया गया, और जापान का जो शहर है ओसाका वहां पर इसे सम्मेलन को रखा गया, और ये 28 से 29 जून 2019 के दौरान हुआ। 15वां संस्करण की हम बात करें तो सऊदी अरब में हुआ, सऊदी अरब के रियाद में, और 21 से 22 नवंबर 2020 के दौरान। 16वां संस्करण इटली में, इटली के शहर रोम में 30 से 31 अक्टूबर 2021 के दौरान। और 17वां जो हुआ वह कहाँ पे हुआ, इंडोनेशिया में, जो कि भारत के पहले हुआ, ठीक है। और ये नुसा दुआ बाली में इसकी मेजबानी की गई 15 से 16 नवंबर 2022 में। अब जो 18वां संस्करण है यह भारत में हो रहा है, और भारत में कहाँ पे हो रहा है, तो नई दिल्ली में, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। भारत की नई दिल्ली में इसे किया जा रहा है, इस समिट को, इस सम्मेलन को, और डेट जो है वो 9 से 10 सितंबर 2023। और दिल्ली में कहाँ पे हो रहा है आपको मैं बता दूं, दिल्ली के प्रगति मैदान में जो इंटरनेशनल एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर है वहां पे इसे रखा गया है। और जो 19वां संस्करण होगा जो प्रपोज्ड है वो है ब्राजील में, और ये 2024 में होना है। और 20वां संस्करण जो होगा G20 का वह समिट कहाँ होगा, साउथ अफ्रीका में होगा, यानी दक्षिण अफ्रीका में होगा, और ये होना है 2025 में, ठीक है। ये सभी आपको याद रखने हैं। 2023 का जो हो रहा है 18वां संस्करण है, भारत में हो रहा है। 2024 में जो होगा 19वां संस्करण होगा, ब्राजील में होगा।
और 2025 का जो होगा वो 20वां संस्करण होगा, दक्षिण अफ्रीका में होगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं इसमें कि बैठकें जो हुई हैं G20 की वो कहाँ कहाँ हुई हैं हमारे देश में। G20 2023 की बैठकें जो हुई वो कहाँ कहाँ हुई, तो देखिए पहली शेरपा बैठक जो हुई, जो कि शेरपा ट्रैक के अंदर आता है, उदयपुर में हुआ, जो कि राजस्थान का शहर है उदयपुर, और ये हुआ है 4 से 7 दिसंबर 2022 के दौरान। ठीक है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। उसके बाद 13 से 15 दिसंबर 2022 को वित्त और केंद्रीय बैंक प्रतिनिधियों की पहली बैठक हुई और ये हुआ बेंगलुरु में। फिर 13 से 16 दिसंबर 2022 को हुई विकास कार्य समूह की पहली बैठक हुई और ये हुआ मुंबई में। अगली बैठक की हम बात करें तो अगली बैठक जो है 9 से 11 जनवरी 2023 को हुआ वित्तीय समावेश के लिए वैश्विक साझेदारी की पहली बैठक, जो कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की क्षमता को अनलॉक करने पर संगोष्ठी हुई और ये 9 जनवरी को हुआ और ये हुआ कोलकाता में। 16 से 17 जनवरी 2023 को अवसंरचना कार्य समूह की पहली बैठक हुई और ये हुआ पुणे में। 17 से 18 जनवरी 2023 को अगर हम देखें तो DWUG के अवसर पर कार्यक्रम परिचयात्मक डिजिटल अर्थव्यवस्था किया गया, जो कि वर्चुअल किया गया। ठीक है, किसी शहर में नहीं आयोजित किया गया बल्कि वर्चुअल हुआ। अगला जो बैठक अगर हम देखें तो इसमें आता है आपका 18 से 20 जनवरी 2023, जो कि स्वास्थ्य कार्य समूह की पहली बैठक हुई और ये हुआ केरल के तिरुवनंतपुरम में। 30 से 31 जनवरी 2023 को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह की पहली बैठक हुई और ये चंडीगढ़ में आयोजित किया गया। और 30 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह की पहली बैठक थी, आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और 31 जनवरी से लेकर 2 फरवरी 2023 तक शिक्षा कार्य समूह की पहली बैठक हुई और ये चेन्नई में हुआ। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, आप याद रखेंगे इसे। और इसके बाद जो बैठक हुई जो कि फरवरी माह में हुई है वो 2 से 4 फरवरी 2023 को हुआ, जिसमें रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक हुई और ये जोधपुर में हुआ। ठीक है, कहाँ पे? जोधपुर में। और आपको मैं बता दूं कि 2 से 3 फरवरी 2023 को ही सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक हुई और ये गुवाहाटी में हुआ। कहाँ पे? गुवाहाटी में। और 5 से 7 फरवरी 2023 को ऊर्जा संक्रमण कार्य समूह की पहली बैठक हुई और ये शेरपा ट्रैक के अंदर आता है और ये बेंगलुरु में आयोजित हुआ ये बैठक। ठीक है, कहाँ पे बैठक हुई? बेंगलुरु में। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। उसके बाद अगर हम बैठक देखें तो और बैठकें जो हैं वो 7 से 9 फरवरी 2023 को पर्यटन कार्य समूह की पहली बैठक हुई और ये भी शेरपा ट्रैक के अंदर आता है और एक कच्छ का रण जो गुजरात में है वहां पे बैठक हुई है। 9 से 11 फरवरी 2023 को पर्यावरण तथा जलवायु कार्य समूह की पहली बैठक हुई और ये शेरपा ट्रैक के अंदर ही आता है और कहां पे हुआ? बेंगलुरु में। 13 से 15 फरवरी 2023 को कृषि कार्य समूह की पहली बैठक हुई और ये भी शेरपा ट्रैक के अंदर आता है और ये MP का इंदौर में हुआ। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं और बैठकें जो हुई हैं जो कि इंपॉर्टेंट है हमारी एग्जाम दृष्टि से, वो देख लेते हैं। 13 से 15 फरवरी 2023 को डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्य समूह की पहली बैठक हुई और ये शेरपा ट्रैक के अंदर ही आता है और ये कहां पे हुआ? लखनऊ में। 22 से 25 फरवरी 2023 को FMCBG की पहली बैठक और FCBD की दूसरी बैठक जो हुई वो बेंगलुरु में हुई और ये वित्त ट्रैक के अंदर आता है। 23 से 25 फरवरी 2023 को संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक हुई और ये कहां पे हुआ? खजुराहो में और ये शेरपा ट्रैक के अंदर आता है। क्लियर? आगे हम बात करें और बैठकों की तो 1 से लेकर 2 मार्च 2023 को G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई और ये कहां पे हुआ? दिल्ली में। 1 से लेकर 4 मार्च 2023 को भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की पहली बैठक हुई जो कि शेरपा ट्रैक के अंतर्गत आता है और ये कहां पे हुआ है? गुरुग्राम में, जो कि कहां पे? हरियाणा में। 6 से लेकर 7 मार्च 2023 को वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक साझेदारी के लिए दूसरी बैठक आयोजित की गई, दूसरी बैठक हुई और ये कहां पे हुआ? हैदराबाद में और ये वित्त ट्रैक के अंदर आता है। उसके बाद अगली बैठक होती है 15 से 17 मार्च 2023 को, जो कि शिक्षा कार्य समूह की दूसरी बैठक थी और ये शेरपा ट्रैक के अंदर आता है। कहां पे हुई? अमृतसर में। अब देखिए 20 मार्च को जो आयोजित होना है बैठक वो संयुक्त वित्त स्वास्थ्य टास्क फोर्स की दूसरी बैठक, ये वित्त ट्रैक के अंदर आएगा और ये वर्चुअल होगा। 21 से 23 मार्च 2023 को सतत विकास कार्य समूह की दूसरी बैठक होगी, वित्त ट्रैक के अंदर आएगा और ये भी होगा उदयपुर में।
इसके बाद अगला बैठक आता है 24 से 25 मार्च 2023, जो कि फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक होगी और ये चेन्नई में होगा और ये वित्त ट्रैक के अंदर आएगा। 27 से 29 मार्च 2023 को पर्यावरण और जलवायु कार्य समूह की दूसरी बैठक होगी और ये शेरपा ट्रैक के अंदर आएगा और ये आयोजित होना है गांधीनगर में। और 28 से 30 मार्च 2023 को जो बैठक होगी वो व्यापार और निवेश कार्य समूह की पहली बैठक होगी और ये शेरपा ट्रैक के अंदर आता है और ये कहाँ पे होगा, मुंबई में होगा। ठीक है, ये सभी जो बैठकें हैं इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे। अब देखिए अगला बैठक अगर हम देखें तो 29 से 31 मार्च 2023 को होना है, जो कि कृषि कार्य समूह की दूसरी बैठक है और ये शेरपा ट्रैक के अंदर आएगा और ये कहाँ पे होना है, चंडीगढ़ में। 30 मार्च से लेकर 1 अप्रैल 2023 को आपदा प्रबंधन कार्य समूह की पहली बैठक होगी, जो कि गांधीनगर गुजरात में होगी और ये शेरपा ट्रैक के अंतर्गत आएगा। 30 मार्च से लेकर 2 अप्रैल 2023 तक शेरपा की दूसरी बैठक होगी और ये होगा कुमारकुम में। सभी इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर एक बार नोट कर लेंगे हो सके तो। ठीक है, उसके बाद आता है आपका अगला 30 से 31 मार्च 2023, जो कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय वास्तुकला कार्य समूह की दूसरी बैठक होगी और ये आएगा वित्त ट्रैक के अंदर और ये कहाँ पे होना है, पेरिस में। ठीक है, तो इन सब चीजों को याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे और बैठकों की, तो 1 से 4 अप्रैल 2023 को पर्यटन कार्य समूह की दूसरी बैठक होगी, जो कि सिलीगुड़ी दार्जिलिंग में होगा और ये शेरपा ट्रैक के अंदर आएगा। 2 से 4 अप्रैल 2023 को ऊर्जा कार्य समूह की दूसरी बैठक होगी और ये गांधीनगर में होनी है। 3 से 5 अप्रैल 2023 को रोजगार कार्य समूह की दूसरी बैठक होगी शेरपा ट्रैक के अंतर्गत और ये गुवाहाटी में होनी है। 6 से 9 अप्रैल 2023 को विकास कार्य समूह की दूसरी बैठक होगी और ये होगा कुमारकोम में और शेरपा ट्रैक के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं और जो बैठकें हैं उनके बारे में। 12 से 13 अप्रैल 2023 को वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर की दूसरी बैठक होगी और एक होना है वाशिंगटन डीसी में। 17 से 19 अप्रैल 2023 को दूसरी डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्य समूह की बैठक होगी और ये होनी है हैदराबाद में। और 17 से 19 अप्रैल 2023 को कृषि मुख्य वैज्ञानिक की बैठक होनी है और ये होनी है वाराणसी यूपी में। 24 से 27 अप्रैल 2023 को शिक्षा कार्य समूह की तीसरी बैठक होगी और ये होगा उड़ीसा कैपिटल भुवनेश्वर में। तो ये सभी जो बैठकें हैं आपके एग्जाम दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, तो इन्हें आप जरूर एक बार देखेंगे। अब आगे हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपने वीडियो को पूरी तरह से देखा है तो आप इसका आंसर इजीली कर पाएंगे। G20 की फुल फॉर्म क्या है आपको कमेंट करके बताना है। दूसरा क्वेश्चन है G20 का मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखिए सबसे पहले मैं बता दूं कि G20 का मुख्यालय जो है कहीं पे नहीं है। ठीक है, इसका ये अनौपचारिक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ 20 जो है अनौपचारिक ग्रुप है और इसका कहीं भी मुख्यालय नहीं है। G20 सम्मेलन में कितने सदस्य देश शामिल होते हैं ये आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 है G20 की स्थापना कब हुई थी। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है G20 की शुरुआत किस रूप में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6 है इनमें से कौन सा देश G20 का हिस्सा नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 7 है G20 शिखर सम्मेलन 2022 कहां आयोजित किया गया था। क्योंकि अभी 2023 का जो होना है आप सबको पता है कि भारत में होना है, लेकिन 2022 का कहां आयोजित किया गया था ये आपको बताना है। और क्वेश्चन नंबर 8 है G20 का पहला जो शिखर सम्मेलन हुआ था वह कब हुआ था और कहां आयोजित हुआ था। तो ये सभी 8 क्वेश्चंस जो हैं इसके आंसर जो है आपको कमेंट करके बताने हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करेंगे और इसी तरह के ट्रेंडिंग टॉपिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो आपको रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।